अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त आमिर सैयद हसन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी सिफली अमलियात। आज मैं आप लोगों के पास मोहब्बत का एक बेहतरीन और कामयाब नक्श लेकर हाज़िर हुआ हूं और ये जो नक्श है ये आमिलीन के लिए ख़ास कर एक तोहफ़ा है। इंशाअल्लाह इसको आज़माएं और ये जो आमिलीन हज़रात हैं ये इंशाअल्लाह मुझे दुआएँ देंगे। ये बेहतरीन और मुजर्रब नक्श है। ये नक्श इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियों को ख़त्म करने के लिए, अगर दो फरीक हैं आपस में भाइयों का झगड़ा है तो एक भाई सुलह करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा वो मान नहीं रहा, अगर वो उसको मनाने के लिए करना चाह रहा है तो ये भी एक बेहतरीन और कामयाब नक्श है। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी से रिश्ता लेने के लिए बार बार जा रहा है, रिश्ते वाले नहीं मान रहे, तो इस नक्श को आज़माएं। जिस तरीके से मैं इंशाअल्लाह ये लिखने और इसके बाद इसका तरीका बताऊंगा, इसी तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसी तरह अगर कहीं कोई किसी के काम अटका हुआ है और वो बार बार जाने के बावजूद भी वो बंदा काम नहीं कर रहा और काम के लिए वो बार बार उसको जो है वो वापस लौटा रहा है, तो उसके लिए भी यही है कि ये नक्श लिखें। इस इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो बंदा जब ये काम करेगा इस इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 3 दिन के अंदर अंदर ही उसका काम जो है वो बिल्कुल वो बंदा कर देगा। अलगर जिस तरह का भी मोहब्बत और जिस तरह के भी कामयाबी के लिए आप ये नक्श जो है ना वो चाहते हैं, तो ये नक्श आज़माएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले और नक्श की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस नक्श के लिखने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस नक्श को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने 786 ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ के जो आदाद हैं वो आपने लिख लेने हैं और उसके बाद फिर आपने इस नक्श को इस मिसाली नक्श के ज़रिए पुर करना है। आपने इस नक्श को सबसे पहले ये आपने 16 खाने बना लेने हैं, 16 खाने, और बनाने के बाद ऊपर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद लिखने हैं। और खाना बनाने के दौरान ये बात का ख्याल रखना कि ये जो खाना है इसको खुला रखना है। इस खुला रखने का मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। आपने बहरहाल ये जो खाना है इसको आपने इस खाना को खुला रखना है और बाकी जो है वो जिस तरह आप चाहें, आप लोगों को आसानी है वो आप कर सकते हैं। फिर इस मिसाली नक्श के ज़रिए आपने पुर करना है। सबसे पहले आपने एक की जगह आपने 73 16 32 ये लिखना है, लेकिन लिखने के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा सीधी तरफ से लिखकर उल्टी तरफ आए। यानी पहले आपने 3 7 16 3 7 6 1 2 और 3 इस तरह लिखना है। फिर इसी तरह जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोगों ने 74 16 32 लिखना है। और इसी तरह जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पर आपने 75 16 32, और इसी तरह जहाँ पर 4 लिखा हुआ है वहाँ पर आपने 76 16 32। फिर आपने 5 की जगह आपने 77 16 32, और इसी तरह जो है वो 6 की जगह आपने 78 16 32, और 7 की जगह आपने 79 16 32, और फिर 8 की जगह 80 16 32, और इसी तरह आपने जो है ये 9 की जगह लिखना है 81 16 32, और फिर 10 की जगह आप लोगों ने ये 82 16 32 लिखना है, और फिर 11 की जगह आप लोगों ने ये 83 16 32 लिखना है, और फिर जो है इसी तरह 12 की जगह इस जगह को लिखना है 84 16 32 को, और 13 की जगह आपने 85 16 32 को, 14 की जगह 86 16 32 को, और इसी तरह जो है वो 15 की जगह 87 16 32 को लिखना है, और आखिर में जो 16 है जहाँ पर लिखा हुआ वहाँ पर आप लोगों ने 88 16 32 लिखना है। इसी मिसाली नक्श के ज़रिए आप लोगों ने इस नक्श को एक दफ़ा जो है ना वो नक्श को लिख लेना है। लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है, फिर आपने इस नक्श के जो इर्द गिर्द जो इसके मौकिलात लिखे हुए हैं वो आपने लिखने हैं। यानी कि यहाँ पर या जिब्रीलु लिखा है, ये या जिब्रीलु आपने जो है वो लिखना है, और इसी तरह फिर दूसरे जगह जो है ना या मीकाइलु लिखा है, या मीकाइलु लिखना है। फिर आपने लिखना है इसी नक्श का जो मोकल है या दर्दईलो वो आपने लिखना है, और फिर आपने लिखना है या इतरफीलो, ये आपने इसी नक्श का मोकल इसको लिखना है। फिर या इसरफीलु लिखना है, और फिर या इज़राइलो लिखना है। यहाँ पर या इज़राइलो लिखना है।
अब ये उसके बाद ये अल अजल अल अजल अल अजल 3 दफ़ा लिखना है। अस्साअतु अस्साअतु अस्साअत ये भी 3 दफ़ा लिखना है। अलवाहा 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 ये भी आपने 3 दफ़ा लिखना है। और आगे ये लिखना है इला यौमिल क़ियामत दाइमन अबद। ये आप लोगों का नक्श हो गया कंप्लीट। अब इस तरह के आपने 8 नक्श बना लेने हैं, 8 नक्श बनाने हैं। और एक नक्श आप लोगों ने एक मिट्टी के जो है ना, जो जिस तरह प्याला होता है, एक बहुत सा जो है ना वो बड़ा सा प्याला ले लेने। अगर वो जो है ना नहीं मिलता तो कोई आप ठीकरी नुमा जो है ना सीधा जो है ना वो एक आप जहाँ से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वहाँ आप जाएंगे तो आपको इस नक्श के बराबर का कोई भी अगर मिट्टी का जो है ना वो कोई चीज़ मिल जाए तो आपने एक नक्श इसी ही की तरह का एक मिट्टी के बर्तन पर आपने जो है ना वो लिखना है। और बाकी 8 नक्श आप लोगों ने इसी कागज़ पर बना लेने हैं। आप लोगों ने अब इसका जो हमने ये दरमियान में हमने एक खाना खुला रखा था, अब सबसे पहले तो इसमें क्या लिखना है, तो उसके बाद आपने जिसके लिए करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने लिखना है अल-हुब, अल-हुब लिखना है। और जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं पहले उसका नाम लिखना है, पहले उसका नाम लिखना है। अगर आप जो है वो किसी लड़के के लिए या किसी बंदे के लिए करना चाह रहे हैं तो उसका नाम आपने उसके नाम लिखने के बाद लफ्ज़ लिखना है बिन। बिन का मतलब होता है बेटा। और अगर आप जो है ना वो किसी लड़की के लिए करना चाह रहे हैं तो फिर आपने फ़लाँ के बाद लफ्ज़ बिन्त लिखना है। लफ्ज़ बिन्त जो है वो आप लोगों ने लिखना है। बिन्त का मतलब होता है बेटी। और उसके बाद फिर उसकी माँ का नाम, फ़लाँ के बाद उसकी माँ का नाम जो है ना यानी कि आप लोगों ने लिखना है। ये आप लोगों ने यानी कि पहले उसका नाम और फिर बिन्त डालने के या बिन डालने के बाद उसकी माँ का नाम आप लोगों ने लिखना है। और फिर नीचे लिखना है अला हुब। अब यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है अपना नाम, यानी कि जो बंदा जिसके लिए कर रहा है या जिसकी के बारे में मोहब्बत डालना चाह रहा है वो उसके लिए उसका नाम लिखेगा। यानी कि अब अगर बीवी जो है वो शोहर के लिए करना चाह रही है तो बीवी क्या करेगी, वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगी और फिर बिन्त डाल के फिर आगे अपना जो है वो अपनी माँ का नाम लिखेगी। और अगर शोहर करना चाह रहा है जो है ना वो बीवी के लिए तो पहले जो है ना वो शोहर अपनी बीवी का नाम लिखेगा और उसके बाद फिर बिन्त डाल के उसकी अपनी यानी कि सास का नाम लिखेगा और फिर नीचे अपना नाम और यहाँ पर जो है ना वो अपना नाम लिखेगा और अपने नाम के बाद जो है वो जो बिन्त डाल के फिर अपनी माँ का नाम लिख देगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये नाम लिखने के बाद वो अब क्या करना है, इसने आपने 8 नक्श इसके बनाने हैं। कितने भाई? 8 नक्श। 8 नक्श आप लोगों ने इस तरह के जो है ना वो बना लेने हैं। 8 नक्श 8 नक्श बनाने के बाद अब इसके इस्तेमाल का तरीका आपने करना क्या है, एक जो है ना 9वां नक्श आप लोगों ने मिट्टी के जो है ना वो बर्तन पर बनाना है। अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपने इसको लपेट लेना है जिस तरह मैं अभी आप लोगों के सामने लपेट रहा हूँ। आप इस तरह की जो है ना वो लपेट लेना है। इसको लपेटने के बाद मुकम्मल तौर पर इस तरह आपने लपेट लेना है और लपेटने के बाद आपने एक मेंढक ले लेना है। मेंढक आपने ढूंढना है। ये आम तौर पर जो है ना देहातों में जो है वो पाए जाते हैं। ये जो है ना बड़ा जो है ना वो एक तरह का जो होता है वो जिसको पानी में आम तौर पर वो ज़्यादातर जो है ना वो रहता है जो है ना वो बड़ा सा मेंढक आपने ढूंढ लेना है और ये जो तावीज़ है आपने उसके मुंह के अंदर डाल देना है। अब बाद जो है ना लोग डरते हैं कि जब मेंढक ना तो वो काटता है और ना ही इसी तरह का वो कोई जो है ना तकलीफ़ देता है। आप उसको पकड़ेंगे तो आसानी से उसके मुंह में ये तावीज़ चला जाएगा। और आपने करना क्या है, अब जाकर इसको ना वीरान जगह में छोड़ देना, जहाँ पर बिल्कुल वीरान जगह हो, करीब पानी भी ना हो और आबादी भी ना हो। आपने उसके मुंह में ये तावीज़ डालने के बाद उसको वीरान जगह में छोड़ देना है जब तक वो जो भी यानी कि जितना आप दूर छोड़ेंगे जब तक वो मेंढक वहाँ से यानी कि वीरानी से जब तक वापस आ जाएगा आपका इतनी ही देर में काम हो जाएगा। वो जो बंदा जितनी दूर है वो उतनी ही देर में इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेगा और आपसे मिलने की कोशिश करेगा। ये ऐसा पावरफुल और कामयाब तवीज़ है। बाकी जो आपके साथ जो है ना ये बाचिंग हैं, आपने बाकी सातों को आपने जो है वो इस तरह के ना फलीते बना के ना उसको लपेट लेना है। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने इसको जो है ना वो लपेट रहा हूँ, आप जो है वो इसको लपेट लेना है। आपने इस तरह के बाकी जो है वो फलीते बना लेने हैं, मतलब कि उसको धुनियाँ बना लेनी है, जो आप कहना चाहें उसको तो वो बना लेनी है। और आपने हर रोज़ एक जो है ना फलीता यानी कि एक तावीज़ आप लोगों ने इस तरह जलाना है।
तो ये 7 दिनों का जो है ना, ये आप लोगों ने 7 दिनों के तावीज़ जो है ना ये जलाने के भी हैं। और इसी तरह जो है ना वो जो ठीक, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, एक मेंढक का हो गया और ये 7 आपने जलाने के। अब जो ठीकरी वाला उसको क्या करना है, आपने एक जगह जो है ना वो गड़ा खोद देना है और उस ठीकरी को उसी ज़मीन में दफन कर देना है और उसके ऊपर आग जला देनी है। ये आपने 3 दिन या 7 दिन जलानी है। अगर ये 1 दिन या 2 दिन में या 3 दिनों में आपका काम हो जाए, लेकिन 7 दिन आपने आग जलानी है और ये 7 दिन ही आपने धूनी जलानी है। और उसके बाद ये जो तावीज़ है ये भी आपने मेंढक के मुंह में डालना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये ऐसा पावरफुल और कामयाब तावीज़ है, आप 1 दिन में ही आपको जो है ना ये कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको जो है वो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपने दोस्त आमिर सैयद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।